गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे सभी लोग? बेहतर। भगवान करे आप इस माहौल में इसी प्रकार से बेहतर रहें, सुरक्षित रहें और पॉजिटिव विचारों के साथ आप सलामत रहें। आइए, हमने 2.1 के बारे में तमाम चीज़ें सीख लिए थे, कितनी प्रकार से विधियां हैं, क्या कर रही हैं, और हमने करीबन 2 सवाल भी कर लिए थे और तीसरा सवाल हमने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था और मुझे विश्वास है कि आप लोग कर लिए होंगे। आज बात करेंगे 2.2। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये अनुभव है कि 2.2 ये बोर्ड के लिए हमारा 7 नंबर का सवाल होता है, अर्थात 5 नंबर का आने वाला क्वेश्चन नंबर 44 ये हमारा 2.2 से ही आता है और 2 नंबर का सवाल आने वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है 22वां सवाल वो भी यहाँ से आता है, अर्थात एक सबसे बड़ा लॉन्ग सवाल और एक छोटा सा शॉर्ट सवाल ये हमको 2.2 से ही आता है। एक और करते हैं, 2.2 में ऐसा है क्या? तो स्वाध्याय अगर 2.2 की बात करें, हम बात कर रहे थे भाग 1 लेसन नंबर 2 सहसंबंध, जिसमें हम स्वाध्याय 2.2 पे आ चुके हैं। आगे और करते हैं, तो स्वाध्याय 2.2 पे है क्या सर? आइए, तो इस स्वाध्याय में हम कैलकुलेशन की विधि से सहसंबंधांक की जांच करेंगे। सर आपने 2.1 में सहसंबंध लिखा था और यहाँ पर सहसंबंधांक, ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम केवल सहसंबंध के प्रकार देख रहे थे। आंशिक धन है, संपूर्ण धन है, आंशिक ऋण है, संपूर्ण ऋण है कि सहसंबंध का अभाव है। हम केवल प्रकार में उसको बांट रहे थे, उसका विभाजन कर रहे थे। यहाँ पर क्या होगा, उनके मूल्यों की प्राप्ति करेंगे हम। आगे बढ़े, आइए चलिए। तो हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेशन की विधि से सहसंबंधांक की जांच करने वाले हैं। आइए, सूत्र किसका? सहसंबंधांक का, जिसके संकेत स्मॉल आर है। चलिए, हमारे 2.2 में इसके कुछ 6 फॉर्मूले दिए गए हैं। ओके, जहाँ तक 3 फॉर्मूले हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 5 नंबर में आते हैं और सूत्र नंबर की बात करें 4, 5, 6 ये 2 मार्क्स के लिए आते हैं। हम पुराने बुक की बात करें तो सूत्र नंबर 4, 5, 6 में केवल फॉर्मूला नंबर 4 था, 5 एंड 6 नहीं था। वो तो बस इन्हीं सवालों को तोड़ जोड़ कर कि अगर सवाल कुछ लॉजिकल आए तो इन्होंने क्या किया, एक नया सूत्र दे दिया। हालांकि हम केवल इसी सूत्र से, विधि से इन दोनों सवालों को हल कर सकते हैं। बस छोटा सा एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है और हम इन्हीं विधियों से, इन्हीं सूत्रों से वो सवाल हम कर सकते हैं। पर इस नई बुक के अंदर हर एक सवाल के लिए एक नया सूत्र दे दिया है। इसके बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे, पर सीखेंगे हम इसी सूत्र पे। ओके, आइए गौर करते हैं। चलिए, तो सहसंबंध ज्ञात करने का पहला सूत्र। तो जब भी सवाल में आपको दोनों चल, आपके सवाल में 2 चल दिए होंगे, एक्स और वाई, और दोनों के जो अवलोकन होंगे वो 20 से क्या होंगे, कम होंगे। 20 से कम का मतलब ऐसा होता है कि संख्या छोटी होंगी। संख्या सर छोटी का मतलब ये होता है कि जिन संख्याओं का गुणा भाग हम स्वयं कर सकते हो। मेरे लिए 100 तक की संख्या छोटी है, मैं उनका गुणा भाग कर सकता हूँ। जिसकी जैसी लिमिट, अगर जिसको 10 तक पहाड़े आते हो उसके लिए 10 तक छोटी संख्या है, जिसको 11 का पढ़ा ना आता हो उसके लिए 11 बड़ी संख्या है। यहाँ पर एक एवरेज संख्या लिखा है मैंने 20, क्योंकि लगभग 20 तक पहाड़े सबको आने चाहिए, कम से कम। आइए, तो अगर अवलोकन 20 या उससे कम है और परंतु पूर्णांक में हो, 20 से कम भी होने चाहिए, साथ ही साथ पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक का मतलब पॉइंट में नहीं होना चाहिए, 2.6, 2.8 ऐसा नहीं होना चाहिए, 5, 8, 13, 14, 15 ऐसा होना चाहिए। अगर पॉइंट में हुआ तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये सूत्र आप ना लगाएं। आगे बढ़े, तो जब भी अवलोकन है 20 या 20 से कम होंगे परंतु वो पूर्णांक में होंगे, 20 से कम भी हो और पूर्णांक भी हो, तब सूत्र लगेगा सहसंबंधांक R बराबर n सिग्मा x इंटू वाई, n सिग्मा x इंटू वाई माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। गौर करें तो सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा मतलब जोड़, किसकी जोड़? एक्स स्क्वायर की जोड़, यहाँ इसकी मीनिंग ये होती है। और यहाँ पर सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अर्थात एक्स का जोड़, सिग्मा एक्स, एक्स की जोड़ और उसका होल स्क्वायर, ये दोनों में फर्क है, सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। तो ये इसको बोलते हैं, ये हम अपनी भाषा में इसको बोलते हैं एक्स वाई का फॉर्मूला, इसे कहते हैं एक्स वाई का फॉर्मूला। कब लगता है ये फॉर्मूला? जब अवलोकन 20 या 20 से छोटी हो और साथ ही साथ कैसे हो, पूर्णांक हो। आइए टॉपिक नंबर 2, जब दोनों चल x और y की जो अवलोकन है वो 20 से अधिक हो जाए, अब क्या हो जाएंगी, वो 20 से अधिक हो जाएंगी। अब तक 20 से कम था, अब क्या हो जाएंगी, 20 से अधिक हो जाएंगी।
साथ ही साथ 20 से अधिक तो है, पर साथ ही साथ परंतु x बार y बार, x और y नहीं, x बार और y बार पूर्णांक में हो। पूर्णांक का मतलब पॉइंट में ना आए, अर्थात अगर आपको दिख गया कि x और y दी गई हैं तो सबसे पहले आपको सिग्मा x निकालना है, सिग्मा y निकालना है, और उन दोनों का आपको r में फोकस नहीं करना है, सबसे पहले उन दोनों का x बार और y बार निकालना है। अगर दोनों के दोनों पूर्णांक में है तो ये सूत्र लगेगा। सर यहाँ पर आपने x बार y बार नहीं कहा, तो जब संख्या छोटी हो, और हमें सहसंबंध ज्ञात करना हो तो x बार और y बार की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वहाँ पर आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट सूत्र लगा देंगे और हल करना चालू करेंगे। पर जब संख्या 20 से अधिक होंगी तो आपको x बार y बार निकालना पड़ेगा, और अगर पूर्णांक है, पॉइंट में ना हो, तो जाके ये सूत्र क्या है, तो सिग्मा कोष्टक में x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, कोष्टक में x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, क्लियर, अपॉन अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू अंडर रूट सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर। ये है सूत्र नंबर 2। सर कब लगेगा, तो अवलोकन 20 से अधिक हो और पूर्णांक में हो x बार y बार। तीसरा और मोस्ट टाइम पे सूत्र, अभी तक का मेरा अनुभव कहता है 5 नंबर वाला सवाल जितने भी होते हैं, मानिए कि 100% में से 90%, अगर एग्जाम 20 बार हुआ है तो 18 बार आने वाला सवाल यूवी के फॉर्मूले में आता है, यूवी के फॉर्मूले पे आता है। सर ये फॉर्मूले ऐसा खास क्या है, आइए गौर करते हैं। और अधिकांश बच्चों को तकलीफ देने वाला सवाल, अधिकांश बच्चों को, ओके देखते हैं। तो जब दोनों चल x और y की अवलोकनें जो होंगी वो 20 से अधिक होंगी, इसी की तरह 20 से अधिक होंगी या अपूर्णांक में हो, अपूर्णांक मतलब x और y किस में दिया होगा, पॉइंट में दिया होगा, जैसे 16.8, 17.8, 1.2, चाहे तो 20 से अधिक हो और चाहे तो अपूर्णांक हो, फिर भी सूत्र ये लगेगा। अब अपूर्णांक 20 से अधिक भी हो और x बार y बार कैसा हो, अपूर्णांक हो, x बार y बार पूर्णांक होगा, तो ये सूत्र x माइनस एक्स बार का सूत्र, ये एक्स वाई का सूत्र, ये x माइनस एक्स बार का सूत्र कब लगेगा, ये जब x बार y बार पूर्णांक हो। परंतु जब x बार y बार अपूर्णांक हो तो लगेगा uv का सूत्र। uv का सूत्र एक्स वाई के सूत्र के पूरा डुप्लीकेट सूत्र है, विरोधी सूत्र है, बस जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ u और जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ v। गौर करते हैं, एन सिग्मा uv माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v का होल स्क्वायर। सर सवाल में जब एक्स वाई दिया गया होगा तो सर ये यूवी क्या है, ये सर यूवी कैसे मिलेगा, तो आइए यहाँ पर u की बात करें तो u का सूत्र होता है x माइनस ए अपॉन सी एक्स और v का सूत्र है y माइनस v अपॉन सी वाई, ये इनका सूत्र है uv का। सर ये a और b क्या है, तो लिखा है हमने a और b अनुमानित मान है, आपको दो संख्या अपने मन से लेनी होंगी, एक संख्या से आपको x को घटाना है और एक संख्या से आपको y को घटाना है, अर्थात a और b क्या हो गया, आपका अनुमानित मान है। दूसरा सर ये cx और cy क्या है, तो cx और cy यह x और y को भाग देने वाली संख्या है। मानिए कि x और y बहुत बड़ी संख्या है और उनकी तमाम संख्याएं किसी न किसी संख्या से भाग जा रही हैं, तो आपको भाग दे सकते हैं, ये आपकी परमिशन आपके पास है। और जिन संख्याओं से आप भाग देते हैं उसे कहते हैं, अगर आप x को भाग देते हैं तो cx कहेंगे और y को भाग देते हैं तो cy कहेंगे। ये हो गया ये 3 सूत्र, और जिसमें सूत्र नंबर 3 ये आपका वेरी मोस्ट टाइम के सूत्र। ओके एक और करते हैं सूत्र नंबर 4, जो सूत्र नंबर 4, 5, 6 ये केवल छोटे सवालों में आते हैं, 2 मार्क्स में, ना 3 में आएंगे और ना 5 में आएंगे, ये केवल 2 मार्क्स के लिए है। एक और करते हैं, तो जब सवाल में एस वाई कॉमा एस एक्स और एस वाई हो, एस एक्स वाई कॉमा एस एक्स और एस वाई हो, तो सूत्र क्या लगता है, तो सूत्र लगता है एस एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई। ओके, इसको दूसरी भाषा में कहा जाए तो सी ओ वी कोष्टक में एक्स वाई सविचलन का दूसरा नाम है, सी ओ वी कोष्टक में एक्स वाई अपॉन सी एक्स इंटू सी वाई अपॉन सेम टू सेम, बस सविचलन को चलते हैं। अब सर ये एस एक्स वाई एस एक्स एक्स वाई क्या है, तो लिखा है मैंने एस एक्स को कहते हैं एक्स का परमाप विचलन, एस वाई को सर तो वाई का परमाप विचलन, और सर एस एक्स वाई को इसको कहते हैं सविचलन। नाम याद कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड में आपको डायरेक्ट संकेत नहीं देगा, आपको सेंटेंस में ही नाम देगा और सेंटेंस से पहचानना पड़ेगा। एक बार फिर से एस एक्स एक्स का परमाप विचलन
एस वाई वाई का प्रविचलन और एस एक्स वाई सविचलन। ये सूत्र नंबर 4। पुराने बुक में केवल सूत्र नंबर 4 तक ही अलाउड था। 5वां और 6ठा सूत्र इस बार आया है, इस नई बुक में आया है, क्योंकि जैसा सवाल वैसा सूत्र लगाने के लिए बच्चों को तकलीफ ना हो, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया है कि डायरेक्ट सूत्र ही बना के दे दिया। आई देखते क्या कहते हैं। तो जब सवाल में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार हो, कॉमा एस एक्स हो और एस वाई हो। देखा जाए तो चौथा 5वां सेम टू सेम दिख रहा है आपको। उधर भी एस वाई एस एक्स था, इधर भी एक्स वाई है, बस वहाँ पर क्या था, सविचलन था। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्या गया है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। तो सूत्र देखेंगे वैसे का वैसा ही लगा हुआ है, बस फर्क क्या आया हुआ है। तो जहाँ एस सविचलन था वहाँ पर क्या जाएगा, एन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, और अपॉन में क्या जाएगा, एन। बस सूत्र में क्या, नीचे क्या जाएगा, एन, और ऊपर क्या जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। फिर छठा सूत्र भी वही है, तीनों वही है। अब देखेंगे तो जब सवाल में सिग्मा एक्स वाई कॉमा एक्स बार कॉमा वाई बार एस एक्स और एक्स वाई हो, देखिए एक्स वाई एस एक्स एक्स वाई एस एक्स, सब में कॉमन दिया गया है, बस एक मोमेंट। यहाँ पर सविचलन था तो आ गया सविचलन, यहाँ पर नहीं है तो जो है वो आ गया अपॉन में एन, और यहाँ पर भी सविचलन नहीं है तो क्या है, उसकी जगह क्या है, तो सिग्मा एक्स वाई है कॉमा एस एक्स एक्स बार है कॉमा वाई बार है, तो तीनों हो जाएगा ऊपर। सिग्मा आर बराबर सिग्मा एक्स वाई, आर बराबर सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। ये आपके 6 फॉर्मूले 2.2 के अंदर इन 6 सूत्रों का ही मोस्ट टाइम पे उपयोग किया गया है। इनके सिवा और कोई सूत्र नहीं है। इनके सिवा कुछ छोटे सूत्र का उपयोग हुआ है, जैसे कि मैंने कहा कि मैं इनका उपयोग नहीं करता, इनकी जगह मैं इनका उपयोग करता हूँ। तो क्यों करूँगा, उसका भी एक कारण है, उसके सूत्रों के बारे में बात करेंगे अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अपने आने वाले वीडियो में हम कुछ छोटे मोटे सूत्रों के बारे में बात करेंगे, और कुछ संकेतों के नाम, कुछ ऐसे संकेत के नाम जो बुक में आते हैं, हमें पता नहीं चलते कि सर ये क्या दिया हुआ है। जैसे कि बात करें एक्स माइनस एक्स बार, इसको कहा जाता है विचलन, एक्स का विचलन, एक्स माइनस एक्स बार। ऐसे कुछ नामों का भी जिक्र करेंगे और कुछ टिप्पणियां हम लिखेंगे आज इस वीडियो में। केवल हमारे 6 सूत्रों के बारे में अध्ययन। आने वाला वीडियो के अंदर 6 सूत्रों के अलावा भी ऐसे कौन से छोटे मोटे सूत्र हैं जो हमें काल प्रश्न की विधि में उपयोग आते हैं, हम उनकी बातें भी आपके सामने करेंगे। एक बार और बहुत अच्छी क्या, काल प्रश्न की विधि, जब सवाल में किसी विधि का उपयोग ना भी लिखा हो, सवाल में किसी विधि का जिक्र किया गया नहीं है और सवाल में 2 चल दिया है एक्स और वाई और कुछ लिखा हुआ ना हो, तो भी सूत्र काल प्रश्न की विधि का लगता है। चलिए 6 सूत्रों को आराम से देखिए। जय हिंद, जय भारत।